फाइनली जी टाइम आ गया आपको कोलंबिया की राजधानी बोगोटा दिखाने का। वैसे तो पाब्लो एस्कोबार और नार्कोस वगैरह की वजह से ये कंट्री नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली थोड़ी सी जो है ना ज़्यादा चर्चा में आ गई है, बट अदरवाइज बड़ी फैसिनेटिंग कंट्री और बड़े फैसिनेटिंग फैक्ट्स हैं इसके। और ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एल चिको, दिस इज द पॉश एरिया ऑफ द सिटी, जो One of the post. वन ऑफ द पॉश, जो कि नेसेसरली रिप्रेजेंट नहीं करता एक्चुअल कोलंबिया को। तो इसलिए हम जरा एक्चुअल कोलंबिया देखेंगे कुछ एक्चुअल कोलंबियंस के साथ। धरती के दूसरे कोने पर साउथ अमेरिका के नॉर्थ से एक फैसिनेटिंग कंट्री में जहां आम लोग हों या गैंग मेंबर्स, चर्च जरूर जाते हैं। और जहां बेहद सख्त गरीबी, क्राइम, स्लम्स, मगर साथ ही फेथ, मॉडर्न लाइफ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते अमीर लोग एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। उस कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के कुछ दिलचस्प किस्से लेकर हाजिर मैं ट्रैवलिंग देसी। पहली चीज तो ये होती है किसी भी देश में घूमने जाओ तो करेंसी। तो करेंसी इनकी कुछ ऐसी है कि एक कोलंबियन डॉलर या पीसो, दोनों दोनों कहते हैं यहाँ पे, आप लगा लीजिए कि हमारे इंडिया का एक इनके 50 के बराबर है। 50 भी नहीं, 55 है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मैं जो भी आपको प्राइसेस बताऊंगा यहाँ की करेंसी में बताऊंगा, आप अपने आप डिवाइड करते रहिएगा क्योंकि प्राइसेस चेंज होते रहते हैं हर टाइम। पूरी दुनिया के दूसरे सबसे बायोडाइवर्स देश की राजधानी भी हरे भरे पेड़ों में घिरी है और पहली नजर में इसके पॉश इलाके आपको किसी भी तेजी से ग्रो करती यूरोपियन सिटी और उसके स्टैंडर्ड्स का एहसास कराएंगे। जैसे देखने में इलाका नीचे से तो ऐसा लगे कि जर्मनी की सड़कें हो, जिनमें बीच बीच में ग्रीन बेल्ट्स, साइकिल ट्रैक्स और सफाई ऐसी कि देखते ही बने। और फिर दिखती हैं बजाज की मोटरसाइकिल्स, जिन पे यहाँ की लोकल फूड डिलीवरी ऐप रप्पी के राइडर्स खाना डिलीवर कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे बजाज की बॉक्सर, डिस्कवर, पल्सर सारी मिल जाती हैं और पल्सर 180 तकरीबन 1,60,000 रुपए के आसपास आती है। अरे जी नीचे नीचे पुराना है, पहाड़ी पे थोड़ा थोड़ा नया बसा हुआ है। अब रोजलेस करके एरिया है जिसको हम क्रॉस करें, सारी एम्बेसीज वगैरह यहाँ पे है। सबसे पॉश एरिया वैसे जाना मेरा ख्याल है यही है सिटी का, बट शहर ओवरऑल सस्ता पड़ सकता है क्योंकि अगर अब हम बात करें टैक्सी की तो 45-50 मिनट के आसपास की राइड है जो हम लेके जा रहे हैं इसके हिस्टोरिक ओल्ड टाउन में, और वो पड़ रही है हमको सिर्फ 500 रुपए की। और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि इस शहर के इस अमीर हिस्से में फ्लैट्स के रेट क्या होंगे और यहाँ सेफ्टी का क्या माहौल होगा, मगर तभी और मैंने जरा सा अपना फोन बाहर निकाला कि आपको ये एरिया ढंग से शॉट लेके दिखाऊं क्योंकि बारिश हो रही तो शीशे में पानी है। तो टैक्सी वाले भाई एकदम बोले कि समवन विल कम एंड स्नैच इट फ्रॉम योर हैंड, लेके भाग जाएगा कोई ना कोई, वो भी सबसे पॉश एरिया में। इसलिए इसको फटाफट अंदर कर लो क्योंकि यहाँ पे गरीबी और थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। उसके बारे में डिटेल आपको सेंटर में पहुंच के देते हैं। और ऐसा इसलिए भी कि हर डेवलप्ड एरिया के साथ साथ स्लम्स भी हैं। बट साथ ही ये भी क्लियर कर दूं कि जितना आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री में अलर्ट रहेंगे उससे शायद थोड़ा ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वो भी कुछ खास एरियाज। और फिर हम पहुंचे शहर के डाउनटाउन एरिया में जहां कुछ लोग तो सामने दिख रही बोगोटा की सबसे ऊंची बिल्डिंग में एक हाई लाइफ एंजॉय करते हैं, बट मेजॉरिटी साथ ही बने नॉट सो रिच एरिया में रहते हैं क्योंकि कोविड से पहले तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से कोलंबिया का आधा पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है, हेंस अ ह्यूज इनकम लेवल डिवाइड। खैर फिर आया शहर का हिस्टोरिक ओल्ड टाउन या डेड सेंटर। थैंक यू। सैंडर तो गई जी वॉशरूम, मगर मैं आपको दिखा दूं ये अमेजिंग स्क्वायर, ये हिस्टोरिक चर्च है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है और कोलंबिया के झंडे हर तरफ। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये पैलेस ऑफ जस्टिस, जहाँ तक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट है यहाँ का। और ये वही बिल्डिंग है जिसमें कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार ने हमला करवा दिया था क्योंकि उसके सबूत स्मगलिंग वगैरह के जो सरकार ने इकट्ठे किए थे उस पर केस चलाने के लिए वो इसमें थे, ताकि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी यूएसए के साथ वो साइन ना हो सके, कि उसको यूएसए ना भेजा जा सके ड्रग्स स्मगलिंग के केस के अंदर। और M19 जो गोरिल्ला होते थे उस टाइम कम्युनिस्ट
होते थे वो लोग, तो उन्होंने हमला किया था। अब एग्जैक्टली उसके एस्कोबार के बेटे ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये कहा था कि उसने करवाया नहीं था मगर उसने पैसे ज़रूर दिए थे इनको ताकि वो हमला कर दें, या हमला करने की वजह से, क्योंकि सबूत तो एंड में गायब कर ही गए थे, जला दिए गए थे एक्चुअली। और क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर भी है, लोग इंग्लिश कम बोलते समझ पाते हैं, लोकल से बात करनी मुश्किल हो जाती है और कुछ पूछना हो तो भी दिक्कत है, इसीलिए हमने दावत दी है एक गाइड को जो कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती हैं, बॉर्न एंड रेज्ड इन बोगोटा, और वो आके हमें कई सारे ऐसे एस्पेक्ट बताएंगी जो कि सिर्फ एक लोकल पर्सपेक्टिव से ही पता चल सकती है, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो गाइड के चार्जेस होते हैं वो भी आप लगा लीजिए, अगर आप कोई गाइडेड टूर लेते हैं तो 5, 7, 8 डॉलर के अंदर मिल जाती है, या फिर 5, 8, 10 डॉलर के अंदर आप आवरली रेट पे भी गाइड्स को बुला सकते हैं। और लैंग्वेज बैरियर इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, और उसकी वजह ये है कि कोलंबिया एक टाइम पे स्पेनिश कॉलोनी रहा है, तो यहाँ पे स्पेनिश खाना, उनका पहनावे और उनके आर्किटेक्चर की छाप आपको हर जगह दिख जाएगी, जैसे कि मेक्सिको में भी सीरीज में हमने देखी थी। एंड यू नो व्हाट, आई जस्ट फाउंड आउट कि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 55% पीपल आर ओनली एम्प्लॉयड इन लाइक प्रॉपर जॉब्स, around Yeah, no. 45% are unemployed और they work in इनफॉर्मल जॉब्स, या फिर जैसे आप ये काम देख सकते हैं ना, अभी ये पता नहीं भेड़ है कि घोड़ा है क्या है, भगवान जाने जो घुमा रहा है, ऐसे काम करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ क्राइम इन द सिटी, थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, यू हैव टू बी अलर्ट Yeah, एंड वी it's हैव, FABI number. या और हमें ये बोला गया कि जो कैमरे बड़े बड़े आप लेके घूम रहे हैं ना, मैंने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में भी बताया था शॉर्ट्स में, कि अगर आप निकलते हैं शहर से थोड़ी सी हल्की सी भी यहाँ से 2-3 ब्लॉक भी बाहर, तो कोई ना कोई आपको आके या तो बंदूक दिखा के आपके यहाँ से छीन के ले जाएगा, तो बी वेरी वेरी केयरफुल with these cameras and everything. And also I think it is a cause of a lot of day vyapar that happens here as well. You can see it all around. और हर शहर में कुछ ऐसे इलाके तो होते ही हैं जहां आप केयरलेस हो तो अनसेफ फील हो सकता है, और लैंग्वेज बैरियर हो तो प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है। बारिश शुरू हो गई है जी, इसीलिए कैमरा गया अंदर, मैडम भी हो गई है पूरी पैक। Confiando en la vida as he knows how to think. If it's dark in the night, he will always see pink. अब जी स्क्वायर तक पहुंचे तो बारिश बड़ी तेज शुरू होगी, तो हमारी टूर जो है ना 1-1.5 घंटे के करीब पोस्टपोन होगी, क्योंकि इतनी बारिश में क्या ही करते हैं। प्लस यहाँ पे मौसम थोड़ा ऐसा ही है, ट्रॉपिकल एरिया है ना, तो यहाँ पे बारिश भी बड़ी तेज़ होती है और धूप भी बड़ी तेज़ पड़ती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि अपना चौखटा जो है ना थोड़ा बिगड़ बुगड़ ना जाए, क्योंकि प्लान ये बन गया कुछ दिवाली के आसपास ना इंडिया जाने का, भगवान की मर्जी रही तो, क्योंकि दिवाली के टाइम पे फिर वहाँ पे ना बड़ी सारी पार्टीज वगैरह प्लान हो रखी हैं। इसलिए मैं आजकल रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश, क्योंकि ये विजिबली टैन को रिड्यूस करने और स्किन के ग्लो को अप टू 40% इंक्रीज करने में हेल्प करता है, वो भी सिर्फ 4 हफ्ते में, और लगभग इतना ही टाइम रह गया ना इस साल की दिवाली में। और इसके अंदर ना वॉलनट बीड्स भी होते हैं जो कि डेड सेल रिमूव करने में हेल्प करते हैं, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिफ्रेश योर स्किन एंड गिव इट अ नेचुरल ग्लो। और आप भी चाहे तो ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं और शादी वाला ग्लो हासिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप मेरा कोड TD2022 यूज करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, मगर सिर्फ मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर इनकी ऑफिशियल iOS या एंड्रॉइड ऐप पे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट वैसे नाइका, फ्लिपकार्ट, Amazon कई जगह अवेलेबल है। बाकी मेन रीजन ये भी है कि इनके प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं, यानी कि इनमें कोई टॉक्सिन, पैराबीन्स या फिर हार्मफुल केमिकल नहीं होता। और इस फेस वॉश में मौजूद है उपटन, जो कि उन्हीं इंग्रेडिएंट्स यानी हल्दी केसर से बनता है, जो कि दादी नानी के जमाने से ही ग्लोइंग स्किन की हाउस होल्ड रेमेडी है, और यहाँ तक कि शादी वगैरह के टाइम पर दूल्हा दुल्हन को भी यही लगाया जाता है। तो आप भी चाहें तो इसके साथ वही शादी वाला ग्लो डेली हासिल कर सकते हैं बिना उपटन खुद बनाने के झंझट में पड़े। और एक बार फिर से जी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जब भी आप मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ये उसको लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ, जिसकी ग्रोथ आप ट्रैक कर सकते हैं अपने ऑर्डर पेज से, क्योंकि 2025 तक इनका 1 मिलियन पेड़ प्लांट करने का भी प्रोजेक्ट है। Hello, how are you? Nice to meet Hi, you. nice to meet you. Okay, so finally now we are with Ale, and Ale is born and raised in Colombia, I suppose. Yeah. Born and raised in Colombia. In Born Bogota. in Bogota. In Yeah. Bogota. Okay, Yeah. all right. So I was just wondering, like, coming at this square because it's the center of the city. Can you please tell us exactly what we have around? Is this the presidential palace?
This is the Congress. Is where you can find senators and Okay. representatives of politics in Colombia. Okay. Parliament basically. Parliament. All Yeah. right. Okay. And here you find the statue of Simón Bolívar, Okay. the liberator of many countries of as Colombia, Venezuela. Okay. He was fighting for the revolution against the Spanish colonies. Colonies. Okay. And there you can see is the first school for boys. Okay. It was built in 1604 and it was for boys only, but now it's mixed. Was this all built by like the Spanish? Yeah, Okay, so this is all colonial, most of it. yeah, colonial. Okay. Because we were a Spanish colony. And when did Colombia get independence from Spain? They start in 1810. 1810, okay. Yeah, but we finished or we got the independence in 1820. Okay. That's the reference to the city because a lot of people sadly know it from the reference of Escobar. Yeah, so sadly, yeah. unfortunately. And even though it's like a very tiny part of sad history of Colombia, I would say. But am I right to think that this was the building in which he was once also a senator? Yeah, he was senator when he was actually doing illegal things too. Yeah. But at that time, people also decide, not people, but the Congress decide to get out. You don't belong here. Okay. But also, he was like fighting against politicians, and of course, he called to kill a lot of politicians too. Okay. So he was like responsible for death For of lot many of... deaths, yeah. And- They have different politicians that were murdered because of Pablo Escobar. Escobar? Actually, Okay. journalists too. Okay. The owner of the most famous newspapers here, the name is El Espectador too. Okay. Guillermo Cano, and many. Many. Unfortunately, many because of him. I know many shows show him actually like a good guy. Yeah, that is how he came into the politics, right? That's how he got in here because a lot of people were trying to portray him as some kind of a Robin Hood or something like that. Yeah, but Yeah. no. No, No, okay. actually, no. I know many people, but it's because that is the reason. Many shows or series on Netflix, they show him as a funny guy, as very nice, but actually he wasn't. Yeah. I mean, it's like he was working with God and the evil at the same time. So no. I think that's enough of Escobar. Let's carry on with the beautiful city of Colombia, leaving him behind. Not only Medellin, it was also here in It the was here. capital, Okay. in Bogota. Yeah, but primarily he was from the cartel was in Medellin, right? That's the Yeah. one of the other big cities here in Colombia. After Bogota, yeah, I will say Medellin is the most important city. There are more people who love Pablo Escobar. Escobar there, okay. Because Escobar used to do a lot of social things as well, like helping people in community. Yeah. As I told you, he was working with With God, the God but and also with the evil. devil. Yeah, Because okay. he helped a lot of people Yeah. there. And actually, I think there's a neighborhood Uh-huh. in Medellin with his name. Okay. But no. In Bogota, many innocents died. Died because of Es muy adicto a lo que diga la gente. Rico de money, pero pobre de su mind. Quiere todo तो जी इस एरिया को छोड़ के हम आगे निकलने लगे हैं और इस बिल्डिंग के बारे में आपको बता दूं ये है यहाँ का सिटी हॉल यानी कि म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर और इसके जो मेयर है दैट इज अ फीमेल एंड शी इज फर्स्ट फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी और उनकी जो वाइफ हैं वो एक सेनेटर हैं जो इस बिल्डिंग में काम करती हैं और वो भी एक लेडी हैं ऑफ कोर्स बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू एलजीबीटीक्यू एंड दिस इज लाइक द फर्स्ट इंस्टेंस एवर इन कोलंबिया ये जी यहाँ के समोसे हैं और इसको बोलते हैं एम्पेनाडास आई थिंक Okay, here we have empanadas. ओके This is the kind of or empanadas. They are fried. They are not in the oven like Okay. maybe Argentinians. ओके This is arepa de huevo, fried too. ओके This is no, this is pan de yuca. Okay. And this is buñuelo. दिस इज व्हाट Buñuelo. buñuelo Buñuelo. okay is it like potato or something inside or No. Wheat? wheat flour Yeah, with flour, with cheese. wheat flour and cheese Yeah. okay And this is with bocadillo, that is a kind of guava sweet, Okay. and cheese. okay oh it's just bread and cheese and okay We usually eat it with chocolate. oh, There is no money with soda. okay We don't have money with soda. all right gaseosa Soda for us is gaseosa. okay
What is soda? I'm sorry, I don't. Soda. Soda is like Soda like Pepsi, Like Coke. Coca-Cola. Okay. Soda. All right. चलिए ब्लड है $2000 की पड़ी है। यहाँ से हम निकलते जा रहे हैं, मगर खाने के बारे में अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं जो पता लगी है कि इनका खाना ना मैक्सिकन्स की तरह स्पाइसी या फिर आप ये लगा लो ज़्यादा तला हुआ वो जो टाको बुरीतो वगैरह होते हैं वो यहाँ पॉपुलर नहीं है। इनके अपने कुजीन है, वो अलग वीडियो में कवर करेंगे, मगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं और मीठे और तीखे को ना हमारी गुजराती कम्युनिटी की तरह काफ़ी मिक्स भी करते हैं। और एक चीज़ और ये कि जैसे सफाई यहाँ पे बहुत दिख रही है, मगर मेरे को पता लगा कि ये हमेशा से नहीं थी ऐसे, शहर इनके काफ़ी गंदे हुआ करते थे, मगर जो नए मेयर आए हैं उन्होंने कोने कोने पे जो है डस्टबिन लगा दिए हैं, लोगों को थोड़ा अवेयर किया है, अलर्ट किया है, तो लोग भी थोड़ा सफाई का जो है ध्यान रखते हैं। प्लस टूरिज्म भी वापस आना शुरू हो गया है, तो इसीलिए अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, करने वाला बंदा आ जाए, लोगों को शहर से प्यार हो, तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। एटलीस्ट मैडम ने हमें ये बताया। Pasaje Rivas Market. ओके, So it's the first mall that we had in the city. फर्स्ट मॉल। Yeah, it Okay. has more than 130 years. Okay. It was open. वाह वाह जी, 130 साल पुरानी मार्केट है, देखें। This is something that we call tutumas. तो Thomas, In that kind of tutumas where indigenous drink chicha. Ah. Chicha was the fermented Beer. corn drink. Yeah, chicha. chicha is like wine, fermented. The drink that they made from the fermented corn. I will show you later. ओके, चीचा। ओके जी बाबूजी, ये है जिसमें चीचा पी जाती है। तेरी की। अरे पिग्गी बैंक। Muestro porque yo quiero tan poco pa' joder. En la vida un ganador si sabe perder. Lo que nunca tuve de chico quiero tener. Y ahora que lo tengo todo se siente bien. कोका। Es que no es mi culpa que That's a lot. That's a lot. So usually I won't get high with that, right? No. ये जो चाय पी रहे हैं ना, ये बनी है कोका लीव से, और कोका वही प्लांट होता है जिसको प्रोसेस वगैरह करके फिर कोकेन बनाई जाती है। बट ये पत्तों से जो है ना, ये ग्रीन टी की तरह वैसा उस तरीके का इफेक्ट नहीं होता, मगर पेड़ वही है कोकेन वाला। Like the natural leaf, and actually is helping your health with a lot of disease like altitude sickness. Okay. Oh, it tastes just like regular tea. Yeah. Yeah. Nothing regular tea. It's not very strong. siente lo que el coro quiere. Pero en mi cabeza quiero más, más. Si soy exitoso atraigo mujeres. Es por lo que थोड़ी बारिश आ गई है, सॉरी। ये यहाँ का सदर बाजार है, एकदम सस्ता, जैसे कहना ठेला बाजार मार्केट। हर चीज यहाँ पे जुगाड़ू मिल जाती है सस्ते में। me traicionó. Tienes ni ओल्ड टाउन आर्किटेक्चर इन कंट्रीज में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, और बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है, तो इसीलिए हम जितना शूट कर सकते हैं कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। no te conocen después. Cuando tiene lo ये जी पीछे प्रेसिडेंशियल पैलेस है, ऑब्वियसली जहाँ पे हम जा नहीं सकते, सिर्फ सरकारी एम्प्लॉइज जा सकते हैं। ये कॉलोनियल टाइप में मोनेस्ट्री हुआ करती थी, आप देख के बता सकते हैं, काफ़ी पुरानी है। अब ये जो है ना एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दी गई है। और ये जो पार्क है, ये पार्क कई टाइम के लिए बंद रहा था, क्योंकि एस्कोबार ने ये इन्हीं गलियों में ना कहीं गाड़ी वाड़ी लगा के प्रेसिडेंट को मैसेज पहुँचाने के लिए बम से उड़वा दी थी। बड़े लोग मर गए थे उस टाइम पे, मगर रिसेंटली प्रेसिडेंट ने इसको खुलवाया था, 15 साल बाद खुला, और अभी आजकल फिर बंद है। adicto a lo que diga la gente. कलरफुल आर्किटेक्चर तो आप देख ही रहे हैं सेंट्रल टाउन का, और यहाँ पे कई सारे म्यूजियम्स भी है, जैसे ये आ गया मिलिट्री म्यूजियम। मिलिट्री का बड़ा रोल है जी यहाँ पे इंटरनल पीस कीपिंग में। No le da. खूबसूरत एरिया में स्वागत है। अब जी स्पेनिश लोगों के यहाँ आने से पहले तो यहाँ पे आपको पता है, मतलब जो ओरिजिनल नेटिव्स रहते थे, गांव, एग्रीकल्चर, वही हिसाब किताब था। वो जब यहाँ पे आए तो वो पहुंचे सेंटा मार्टा से, और फिर गए कैंतरहीना, और उसके बाद यहाँ पहुंचे बोगोटा शहर में। और बोगोटा में आके सबसे पहले वो लोग बसे यहाँ पे जो है ना मिलिट्री कमांड की पोस्ट बनाई गई, क्योंकि ये हिल के ऊपर है, तो सारे शहर का यहाँ से नज़ारा नज़र आता था। तो इसीलिए इस जगह से कहते हैं ऑफिशियली बोगोटा, जो आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी शुरुआत हुई थी। और ये बड़ा पुराना, बड़ा खूबसूरत सुंदर चर्च बना हुआ है, और अब एज यू कैन सी बड़ा चिलिंग स्पॉट बन गया है। मगर यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस जो है ना बड़ी मुस्तैद है। पुलिसिया टूरिज्म। De mani, pero pobre de su mind. Solo que dice, no quiere todo eso. वही यहाँ पे मिल रही है चीचा। यू ट्राई चीचा?
बॉटम्स अप। स्लोली मैडम ने सैंपल लिया, मगर जनता जो है ना दबा गया। पीछे देखो रे, बालक से हैं सारे, अपना बोतल के आजू बाजू पेपर लपेट के ब्राउन कलर का अपना चुस्कियां मार रहे हैं इसकी। बट इज इट्स नॉट अल्कोहलिक? It depends. It depends. Because, for example, for that place, it's Yeah. stronger. Okay. That is the Chicha Museum. Chicha Museum. Okay, Yeah, so if you it's get from stronger. here, okay, so it can be alcoholic and non-alcoholic both, Yeah. depending on how it has been fermented. Exactly. ओके भैया, अंगूर का रस है, अब उसको फर्मेंट करोगे तो वाइन है, नहीं तो फिर सिर्फ अंगूर है। Ese hombre está mal. Es muy adicto a lo que और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें ना, आपको हर तरह की शक्ल और लोग दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटी के भी बहुत सारे लोग थे, जो आप ये लगा लो नेटिव रेड इंडियंस जिनको बोला जाता है। फिर यहाँ पे स्पेनिश लोग आए, तो वो जो है बिल्कुल ही प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना चिट्टे गोरे लोग, आपको अंग्रेजों की तरह भी दिख जाएंगे, उन्हीं की आप ये लगा लीजिए बैकग्राउंड के। और तीसरा, यहाँ पे जो है ना स्पेनिश लोग स्लेव्स गुलाम ले आए थे, तो एफ्रो कम्युनिटी भी थी, तो उनके भी आप ये लगा लो मिक्स बन के ना सारा यहाँ पे हर तरह के लोग आपको नजर आएंगे। जैसे अगर आपने कुछ गोरे लोग भी देखे हों, कुछ वो भी देखे हों, क्या कहते हैं, मेरे पीछे थोड़े से इंडिजिनस लगने वाले, अभी पीछे अगर आप नोटिस करें एफ्रो जो है कम्युनिटी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। तो सारा ही मिक्स है यहाँ पे, रंग बिरंगी गाड़ियों को क्या ही करें। chico quiero tener y ahora que lo tengo todo se siente bien víctima. Es que no es mi culpa que no tenga nada. Trabaja de noche hasta madrugar. No poder mostrarles que sí es capaz. Eres una víctima. Vaya pa' su casa, deje molestar. Eres como un pez perdido. और ये जी पीछे जो आपको दिख रहा है, ये एक सरकारी स्कूल है यहाँ पे। और सरकारी स्कूल का भी ऐसा होता है कि जो जिस एरिया में रहता है, उस एरिया में जो सरकारी स्कूल हो, वहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं। जैसे ये लोग इस एरिया में रहते होंगे, अभी पढ़ के निकल रहे हैं। और इनका आप ये लगा लीजिए, काफ़ी जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, वो चाहती है कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही जाएँ। मगर अगर आप टॉप स्कूल्स की रैंकिंग देखें, तो उसके अंदर जो कई पब्लिक स्कूल्स हैं, डिपेंडिंग कौन से एरिया में है, वो अमंग टॉप में भी आते हैं। तो इसलिए हर तरह का स्टैंडर्ड है। जैसे प्राइवेट स्कूल भी अच्छे और बेकार हैं, सरकारी स्कूल भी अच्छे और नॉट सो अच्छे हैं, डिपेंडिंग कि भैया ऑब्वियसली किसी बहुत ही पुअर एरिया में हो, नेबरहुड में, छोटी सिटी में, वहाँ हो सकता है सरकारी स्कूल इतना अच्छा ना हो। शहर में जैसे आप देख सकते हैं पूरी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, तो यू नो। Tienes ni esa es tu vida, lo ves, ves. Puro Armani y que y se lo pone la vez. अब सरकार ने भी सोचा कि ये जो ऐसे गंदे लोग धब्बे बना जाते हैं सड़कों पे, गंदी ग्रेफिटी, इसको कितना कंट्रोल कर लेंगे। तो उन्होंने जो है ना रिकनसाइल कर लिया इस चीज़ के साथ, और ग्रेफिटी वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि चलो हम तुम्हें 4 पैसे भी दे देंगे, मगर बनाओ तो ढंग की बनाओ, ताकि शहर जो है थोड़ा सुंदर लगे। और एज अ रिजल्ट आगे जो दिख रही है प्रॉपर ग्रेफिटीज़, ये बननी शुरू हो गई। और अब मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पॉपुलर है। और यहाँ पे मैंने पता किया फ़ीस, जैसे आप बता सकते हैं, लोग जो हैं देखने में थोड़े से अपर मिडिल क्लास के बच्चे लग रहे हैं, फ़ीस है तकरीबन $2000 या तकरीबन 1,80,000 रुपये एक सेमेस्टर की, जो कि वैसे बहुत ज़्यादा है कोलंबिया की एवरेज इनकम स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। जैसे आप पीछे आप ये देख सकते हैं कैफेटेरिया, अब यहाँ पर जो लेडी काम कर रही है, इनकी मिनिमम सैलरी यहाँ पर सिर्फ $200 पर मंथ है, यानी कि कोई तकरीबन 16,000 रुपये आप समझ लीजिए। तो इस इनकम में यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, ओबियसली इस इनकम ग्रुप के तो नहीं हो सकते। Es muy adicto a lo que diga la gente. ये आ गया कि शहर का डाउनटाउन, सारे कॉलेज वाले बैठे हैं, वो आशिकी भी चल रही है। Quiere todo eso. Quiere comprar. और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पास में है। तो अभी रिसेंटली गए थे 2014 में, ये को लिविंग स्पेस बन गए हैं आगे। हेलो स्टूडेंट्स मज़े चल रहे हैं बच्चों के। भैया ये ज़िंदगी जो होती है ना, हिस्सा, इसको गंवाना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया हिस्सा होता है। हमें तो खैर नसीब में मिला नहीं, टाइम पे काम धंधों में लगे थे, कॉलेज वगैरह जाने का मौका नहीं मिला, बट जिसको मिले उसको वर्त लेना चाहिए। बट एनीवेज, नो हार्ड फीलिंग्स दो, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं गया था, मैंने ज़िंदगी में बदले में और बहुत कुछ कर लिया, तो इसलिए अफसोस तो नहीं है। मगर ऐसे बच्चे निकलते हैं मौज देख के, थोड़ा सा लगता है। Es que no es mi culpa que no tenga nada. Trabaja de noche. तो जी हम आ गए हैं बिल्कुल लगभग मेरे ख्याल से डाउनटाउन एरिया जो है ना, उसके बीचों बीच। बट ओके, लेट्स से इन वन ऑफ दोज बिल्डिंग्स I would like to buy a 2-bedroom apartment, because winters can be really cold in Canada, right? So if I want to come here in summers, like a lot of people do, we call them snowbirds.
So how much am I expecting to pay in this area, like for a 2-bedroom apartment, let's say? No, it will be cheaper. It will be maybe around 80,000 $80,000 US. and 100,000. Okay. And if we talk about El Chico, which is like the posh area, It's because it's the nicest area in the city. okay. So how much is that? 150,000 Yeah. and between and 200,000. One more question. Like, let's say someone who's a very good engineer working for a MNC, what is the kind of salary they can expect here? 5 million Colombian million? 5 million Colombian. Okay, so it's like what, 5 million per month? Yeah. That is what, $1,000? It could be a little bit more of $1,000. $1,000. Now the main language barrier is the thing for us. So if we want to hire, let's say, a chauffeur, a driver who can drive us around in the city, how much the salary would be for that? They speak English, of course, it's higher, but Yes. let's say 2 million for a driver. 2 million. I'm really. How much would that be in Indian rupees? Okay. For 400 $400 US. Yeah. Say if we were to hire a domestic aid to someone to help us with like the cleaning and everything in the house, 300 and 400. US dollars. Yeah. Perfect. I'm getting ideas, trust me. A camera person or a video editor with a very good skill, It could be around 800 and 1,200. US dollars? Yeah. तो जी ये सारी बेसिक चीज़ें थी कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के बारे में जो हमने पूछ ली। आगे के लिए अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो प्लीज़ बताइएगा। अब हम कोशिश करेंगे सिटी के थोड़े और एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करें आगे के एपिसोड्स में। बट ये वाला ठीक लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए ना सब्सक्राइब बटन बेल आइकन बड़ा जरूरी है, प्लीज़ दबाइए। थैंक यू सो मच।